वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर बुधवार को मुहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को मुहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा। यहाँ बता देना जरूरी है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च के महीने में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के एजेंडे में वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष भी शामिल किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने के 100 दिनों के भीतर ही निकाय चुनाव कराए जाने की भी वकालत की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 62 राजनीतिक दलों से राय ली थी। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 राजनीतिक दलों ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। समर्थन करने वालों में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जैसे दल शामिल हैं। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत 15 राजनीतिक दल हैं। वहीं केंद्र सरकार को समर्थन दे रही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी। हालांकि जानकारों का मानना है कि एक देश एक चुनाव की राह उतनी आसान भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिसके लिए इसे संसद में बिल के तौर पर पेश करना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराना होगा। इतना ही नहीं, संसद से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना होगा। ये सब होने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। देश की आजादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हुए थे, लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद वर्ष 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy,